दोस्तों, धूम सीरीज ने हमेशा हमें एड्रेनालिन से भरपूर एक्शन और रोमांचक कहानियां दी हैं, जहां तेज रफ्तार बाइक, चतुर चोर और बहादुर पुलिस वालों का मुकाबला देखने लायक होता है। अब समय आ गया है धूम की चौथी किस्त का। इस बार एक नया मास्टरमाइंड उभर कर आया है और उसका नाम है आर्यन, जिसे रणबीर कपूर ने निभाया है। जय दीक्षित और अली एक बार फिर इस नए दुश्मन का पीछा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार यह खेल केवल दौलत का नहीं है, ये लड़ाई शक्ति और नियंत्रण की है। तो तैयार हो जाइए एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर के लिए जो आपको सीट के किनारे पर बैठने को मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस की शानदार रात से, जहां एफिल टॉवर के नीचे पर्यटकों की भीड़ जमा है। अचानक एक हाई टेक वैन आकर रुकती है। वैन से निकलते हैं आर्यन, जिसे रणबीर कपूर ने निभाया है। वो एक काले सूट में है, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में अडिगता। उसकी टीम एक विशाल हीरे को चुराने की योजना बना चुकी है। हाई टेक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए आर्यन और उसकी टीम एक असंभव दिखने वाले वॉल्ट से हीरा चुरा लेते हैं। आर्यन अपनी बेहतरीन योजना और शानदार ड्राइविंग स्किल्स से पेरिस की सड़कों पर पुलिस से बच निकलता है। तेज रफ्तार कार चेज और स्टंट्स के साथ आर्यन अपने शानदार अंदाज में पेरिस की गलियों में गायब हो जाता है और इस चोर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आता है। मुंबई में एसीपी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन को इस बड़े हीस्ट की खबर मिलती है। जय को पता चलता है कि यह कारनामा किसी और का नहीं बल्कि आर्यन का है, जो पहले भी खतरनाक चोरी करने के लिए जाना जाता है। जय के दिमाग में एक सवाल है, इस बार आर्यन केवल पैसों के लिए नहीं खेल रहा, कुछ बड़ा दांव पर है। जय अपने पुराने साथी अली उदय चोपड़ा को बुलाता है, जो अब बाइक की दुकान चलाता है, लेकिन धूम के रोमांच से वह दूर नहीं रह सकता। दोनों मिलकर आर्यन को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। दुबई के एक आलीशान पेंट हाउस में आर्यन और उसकी टीम अगली बड़ी चोरी की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य इस बार एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच शक्ति का संतुलन बिगाड़ सकती है। आर्यन के साथ उसकी साथी मीरा कैटरीना कैफ है, जो आर्यन के इरादों को लेकर सवाल करती है। आर्यन की नज़रों में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कुछ और बड़ा लक्ष्य है। वह मीरा को समझाता है कि यह खेल अब सिर्फ दौलत का नहीं है, बल्कि यह शक्ति और स्वतंत्रता की लड़ाई है। जैसे ही आर्यन अपनी योजना को आगे बढ़ाता है, उसका सामना होता है कबीर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, जो एक खतरनाक अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर है। कबीर को भी वही टेक्नोलॉजी चाहिए और वह आर्यन को इसे हासिल करने से रोकने की धमकी देता है। कबीर का मानना है कि दुनिया का संतुलन उसके हाथ में होना चाहिए और वह आर्यन से टकराने के लिए तैयार है। आर्यन उसकी धमकियों से बेखौफ है और खेल को अपने तरीके से खेलने का इरादा रखता है। दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव की शुरुआत होती है, जिसमें आर्यन और कबीर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लंदन में जय और आर्यन की पहली सीधी मुठभेड़ होती है। जय ने आर्यन के हर कदम को बारीकी से ट्रैक किया है, लेकिन आर्यन हमेशा की तरह एक कदम आगे होता है। लंदन की तंग गलियों और खुले हाईवे पर एक दिल दहला देने वाली कार और बाइक चेज होती है, जिसमें आर्यन अपनी तेज सोच और चालाकी से जय और उसकी टीम को मात देता है। जय समझता है कि आर्यन इस बार सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक ऐसे खेल में लगा हुआ है जो दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। जैसे जैसे आर्यन की योजनाएं आगे बढ़ती हैं, जय और अली भी उसका पीछा करते हुए टोक्यो पहुंचते हैं। यहाँ आर्यन अपने सबसे बड़े हीस्ट की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा डिवाइस चुराने की जो ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। टोक्यो की चमचमाती रोशनी और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच आर्यन और उसकी टीम अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश करती है। जय और अली उन्हें रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हैं। हाई टेक गैजेट्स, एक्शन से भरपूर लड़ाई और तेज गति से चलने वाले सीक्वेंस के बीच आर्यन एक बार फिर जय के जाल से बच निकलता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जय और अली इस बार आर्यन को पकड़ने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें आर्यन की आखिरी योजना का पता चलता है। बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की नीलामी में हिस्सा लेना, जहां आर्यन न सिर्फ टेक्नोलॉजी चुराएगा बल्कि विश्व स्तर पर बड़े नेताओं को अपनी शर्तों पर नाचने के लिए मजबूर करेगा। बर्लिन की नाइट लाइफ और अंडरग्राउंड सीक्रेट्स के बीच जय और अली आर्यन को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आर्यन का जाल इतना बड़ा है कि वह जय और अली दोनों को मात देता है। अंतिम मुठभेड़ एक विशाल हेलीकॉप्टर चेज में बदल जाती है, जहां आर्यन एक हाई टेक डिवाइस के साथ बर्लिन के आसमान में भागने की कोशिश करता है। जय और अली उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन अपनी योजना को अंजाम देकर फिर से भाग निकलता है। आखिरी सीन में आर्यन एक और बड़ी योजना का खुलासा करता है। यह दिखाता है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। इस बार आर्यन ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का प्लान बना लिया है और जय दीक्षित उसे रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्यन की जीत के बाद कहानी और जटिल हो जाती है। बर्लिन में जय और अली की असफलता के बाद भारत की सरकार मामले को और गंभीरता से लेती है। अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी इस मामले में शामिल हो चुकी हैं। आर्यन के हाथों से निकली हुई वह टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि वह पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। जय को अब दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ काम करना पड़ता है। एक इंटरपोल एजेंट रिया सिंह, प्रियंका चोपड़ा, जो टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम में माहिर है, टीम में शामिल होती है। रिया की तेज बुद्धि और हाईटेक नॉलेज से जय और अली को एक नई दिशा मिलती है, लेकिन आर्यन हमेशा की तरह उनसे एक कदम आगे रहता है। इस बीच आर्यन अब अपनी अंतिम योजना की तैयारी कर रहा है। वह अपनी टीम के साथ शंघाई में होता है, जहां वह दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क को हैक करने का इरादा रखता है। आर्यन का लक्ष्य अब न सिर्फ दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियों को चकमा देना है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अपने कब्जे में लेना है। शंघाई की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक और भव्य हीस्ट प्लान तैयार किया जाता है। आर्यन के पास अब वह टेक्नोलॉजी है जिससे वह एक साथ कई देशों के सिक्योरिटी सिस्टम को डाउन कर सकता है। आर्यन के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। जय, अली और रिया अब अपनी पूरी टीम के साथ शंघाई पहुंचते हैं, लेकिन आर्यन पहले से ही एक घातक ट्रैप तैयार कर चुका है। शंघाई के आधुनिक शहर में अंतिम मुठभेड़ होती है। एक भव्य फुटचेज और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के बीच आर्यन और जय का आमना सामना होता है। दोनों के बीच की टेंशन चरम पर पहुंच जाती है। आर्यन अपनी योजना को अंतिम रूप देने के करीब होता है, लेकिन जय और रिया उसकी हर चाल को समझते हुए आखिरी पलों में उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये एक इमोशनल और थ्रिलिंग संघर्ष है, जहां आर्यन को अपनी चालाकी और बुद्धि पर पूरा भरोसा है, जबकि जय का दृढ़ निश्चय और रिया की तकनीकी विशेषज्ञता उन्हें जीत दिलाने के लिए संघर्ष करती है। आखिरी क्षणों में आर्यन की योजना में एक बड़ी चूक होती है और जय उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आर्यन की मुस्कान इस बात का इशारा करती है कि उसने पहले से ही एक और योजना बना रखी है। धूम की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए और बड़े खेल की शुरुआत होती है।